जो जनरेशन करता हो, दूसरा जो ट्रांसमिशन करता हो, और तीसरा जो डिस्ट्रीब्यूशन करता हो। जब तक ये नहीं होगा, ये कंपनी कराची की खिदमत नहीं करेगी। तो हम आज, जबकि 3 साल बाकी हैं इनके माहिदे के खत्म होने के, वफाक से डिमांड कर रहे हैं तो वो ये बात अनाउंस करे कि प्रिंसिपली वो कराची के अंदर बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में जो एक कॉम्पिटिशन लाएगी। और ये जितने MNA MPA बैठे हैं, ये सब इमरान खान के शागिर्द भी हैं, इमरान खान के टाइगर भी हैं, और हमें सिपाही भी हैं, और हमें खान साहब ने बताया कि हक बात कहनी है तो उससे कभी घबराना नहीं, चाहे वो आपकी हुकूमत में भी किसी के ऊपर तनकीद करें और हक बात पे करें तो वो हमें रोकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो के इलेक्ट्रिक के साथ 24 मई को जून को मीटिंग हुई थी इस्लामाबाद में, और वहाँ MD के इलेक्ट्रिक ने ये वादा किया था कि 28 जून को से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। 28 जून को जब मैंने उन्हें कॉल की तो वही आए बाएं शाएं जो पिछले 10 साल से हम इनसे सुनते चले आ रहे हैं। 3 जुलाई को गवर्नर हाउस में मीटिंग हुई, 2.5 घंटे की मीटिंग हुई, जिसमें शहजाद कासिम साहब, उमर अयूब साहब के इलेक्ट्रिक का पूरा अमला, MNA MPA सब मौजूद थे, और वहां पे भी जो रिजल्ट निकला वो 0 था। हमने ये पूछा इनसे कि आपकी डिमांड क्या है कराची की? कभी कहते हैं 3400, कभी कहते हैं 36 होगा, जिससे कि कराची मईशत की हड्डी है, और यहाँ अगर इंडस्ट्री ज्यादा लगती है तो एक्सपोर्ट बढ़ती है सब कुछ। लेकिन हमें मुल्क के रेट के ऊपर बिजली चाहिए, लेकिन बिजली चाहिए। हमें हर साल ये कहा जाता रहा कि बिजली बहुत चोरी होती है। प्रैक्टिकल डिस्कशन नहीं कर पाए, सिर्फ डिस्कशन क्या थी, बैलेंस शीट की थी। इनकी बैलेंस शीट मोटी से मोटी होती चली जा रही है। पिछले 10 सालों में 100 और 240 अरब रुपए की, उसके बाद इन्होंने कोई कैपिटल इंजेक्शन नहीं हुई। अब ये 900 मेगावाट का एक नया प्लांट लगाने जा रहे हैं RNG के ऊपर, जो अगले साल 450 मेगावाट ग्रिड में आएगा। पिछले 10 सालों में इन्होंने जो जनरेशन कैपेसिटी में इजाफा किया वो 1000। कराची का मसला है, इसमें आप लोग सब शामिल हैं। मुझे मालूम है आप लोग अलग अलग तरीके से इसके ऊपर जो है एहतजाज करें। आइए, मिलिए, साथ बैठिए और ये शो करें कि इलेक्ट्रिक को ये करके दिखाना पड़ेगा जो हमने इनके लिए मुतालबे किए हैं, इनको तो हमें हल करने पड़ेंगे, वरना इनका टाइम आ गया है कि ये अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम MPA रबिस्तान खान है और मेरा हल्का PS 122 है। इंशाअल्लाह कल 3 बजे से हम लोग यहाँ धरने पे बैठेंगे, जिसमें कराची के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे MPAs राजा अज़हर, शाहनवाज जदून, डॉक्टर सईद, करीम बख्श और हमारे MNAs आफ्ताब सिद्दीकी, असलम खान, उमर उमारी और फ़हीम खान, ये सब यहाँ पर होंगे। और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक कराची के लोगों का के इलेक्ट्रिक के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो दूर ना हो जाए। गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग का मसला जब तक हल नहीं होगा तो हम यहीं पर बैठे रहेंगे। ये आप ये बताएंगे कि आपके जो आज MNA MPAs आए हैं उनके कुछ नाम या तफसील बता देंगे हमारे सुनने? देखें, आज जो MPAs आए हैं उसमें मैं बज़ाते खुद MPA रबिस्तान खान, शाहनवाज जदून, राजा अज़हर, करीम बख्श, बिलाल गफ़ार, अली जीजी और अदीबा हसन, उमर उमारी और डॉक्टर सईद अफरीदी, MNAs में आफ्ताब सिद्दीकी और फ़हीम खान, असलम खान, गजाला सैफी और बाकी भी थे जो यहाँ पर मौजूद थे। MPAs और कराची की तंजीम होगी। हम अभी अपने वर्कर्स को नहीं बुला रहे कि कोविड-19 की वजह से हम नहीं चाहते कि हमारे लोग एक्सपोज हों। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कराची की आवाम की आवाज़ बन के कराची के MNAs और MPAs खड़े हुए हैं, और इसमें हमने अपना भरपूर मुकदमा पेश किया है
اور ہم انہیں ان کی ریگولیٹریز کے حوالے سے، ان کے اوور بلنگ کے حوالے سے، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ہم سپریم کورٹ میں بھی جا رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ کل سے ہم ایک علامتی دھرنا دے رہے ہیں 3 بجے سے 5 بجے تک، اور جب تک کہ کراچی شہر کو ریلیف نہیں ملتا اس وقت تک یہ دھرنا جاری رہے گا، اور کہ اوور بلنگ کا سسٹم ختم کیا جائے۔ اس کے اوپر میں نیپرا سے بھی ریکویسٹ کروں گا، اور میں فردوس بھائی MNA MPS سب ہم نیپرا جائیں گے۔ نیپرا کے چیئرمین سے بات ہوئی ہے کہ ان کے خلاف آڈٹ کنڈکٹ کیا جائے اوور بلنگ کے اوپر۔ سپریم کورٹ میں جو چیلنج کیا جا سکے لوکل کورٹ پہ نہیں کیا جا سکے۔ اور میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا تھا، میرے MNA اور MPS کی اجازت سے، میں فردوس بھائی کی اجازت سے، گورنر صاحب سے بھی ہم نے کنسنسس لے لیا، اپنے تنظیم سے بھی، ہم انہیں انشاءاللہ اس ہفتے سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو سپریم کورٹ میں لے کے جا رہے ہیں، یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہوگا، اور سارے MNA اور سارے MPS ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں، یہ ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ ان کو کورٹ میں لے کے جائیں گے، اور وہاں یہ اس بات کا فیصلہ ہوگا۔ سر سپریم کورٹ نے پہلے کون سے فیصلے کیے ہیں؟